तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम संक्षारण से अपनी धातु को बचा सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो संक्षारण से बचाव और नियंत्रण के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। उनमें से सबसे पहले आती है डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन। धातु का संक्षारण उसकी बनावट और उसकी डिजाइन पर भी निर्भर करता है। धातु का जब हम डिजाइन तैयार करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो चीजें क्या है? तो सबसे पहली बात, तो यदि आप दो मेटल्स का यूज कर रहे हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो हमें ऐसी मेटल का सिलेक्शन करना चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो वो एक दूसरे के पास रहते हो। ठीक है, ताकि उनमें एनोड और कैथोड जैसी रिएक्शन ना हो पाए। साथ ही धातु का कोरोडिंग जो सॉल्यूशन है उससे कांटेक्ट कम से कम हो, ये कोशिश करना चाहिए। अब यदि हम उसकी बनावट की, उसकी डिजाइन की बात करें, तो जो मेटल है उसका डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट हो, उसमें फोल्ड या उसमें क्रैक्स ना आए, क्योंकि जहां जहां फोल्ड होते हैं या क्रैक्स होते हैं वहां पर संक्षारण बहुत तेजी से होता है। ठीक इसी तरीके से नोबल मेटल का यूज करके भी हम करोजन को रोक सकते हैं। पर नोबल मेटल में तो हमारे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम आदि बहुत महंगी धातुएं आती हैं, इसलिए ये मेथड थोड़ी सी अ, खर्चीली है। फिर हम मेटल और डिजाइन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट को भी मॉडिफाई करके हम कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो उनके इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं और उसी आधार पर हम करोजन की रेट को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें मेन फैक्टर्स होते हैं मॉइस्चर, वाटर या डिफरेंट गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि करोजन में सहायक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति भी करोजन का एक मुख्य कारण माना जाता है। इसलिए यदि हम ऑक्सीजन की सांद्रता को कम कर दें तो करोजन भी कैसा हो जाएगा, उसकी रेट कम हो जाएगी। तो इसके लिए डी एरिएशन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि सोडियम सल्फाइड का यूज करते हैं। तो सोडियम सल्फाइड क्या करता है, ऑक्सीजन, जो वातावरण में ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो जैसे हमारे पास क्या था, सोडियम सल्फाइड था, Na2SO3। तो यदि आपके वातावरण में ऑक्सीजन है तो ये O2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, Na2SO4। तो इस तरीके से इसने वातावरण की ऑक्सीजन को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। इसके बाद यदि हम उसमें कुछ संक्षारण प्रतिरोधी पदार्थ मिला दें मेटल में, तो भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। यानी इनहिबिटर्स का यूज करके भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कोरोजन इनहिबिटर क्या करते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो मेटल की सरफेस पर रिएक्शन करके केमिकली रूप से उसे चेंज कर देते हैं, जिससे कि उस पर संक्षारण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रमुख यदि हम इनहिबिटर्स की बात करें तो सोडियम बेंजोएट है, कार्बोनिक एमीन है या पोटेशियम क्रोमेट है, ये सब संक्षारण प्रतिरोधी पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति से संक्षारण को हम रोक सकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा अक्सर धातु की सरफेस पर, उसकी सतह पर फॉस्फेट की लेयर चढ़ा दी जाती है या क्रोमेट की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो फॉस्फेट की लेयर या क्रोमेट की कोटिंग करके भी हम कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम या तो केमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम मेटल के ऊपर फॉस्फेट या क्रोमेट की लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जो मैग्नीशियम मेटल है उसको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर फॉस्फेट की लेयर चढ़ाई जाती है। फिर एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेटल का एलॉय बना दें, यानी कोरोजन को यदि आपको रोकना है तो उसे मिश्र धातु बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मिश्र धातु होती है वो संक्षारण प्रतिरोधी होती है ना? उस पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी आदि का प्रभाव कम होता है। तो यदि हम मेटल को
उसके अलॉय में कन्वर्ट कर दें तो भी हम करोजन को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब हम घर में प्योर लोहे के बर्तन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा तवा जो होता है वो प्योर लोहे का बना होता है या लोहे की कढ़ाई होती है, तो उस पर करोजन ज़्यादा होता है। पर जो हम बर्तन स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, उनमें करोजन नहीं होता। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? आयरन की ही एक अलॉय है। तो इस तरीके से अलॉय बनाकर भी हम करोजन को रोक सकते हैं। फिर करोजन को रोकने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दी जाए, यानी उस पर एक मेटल की कोटिंग करा दी जाए। तो जैसे कई धातुएं जो ज्यादा संक्षारित होती हैं, जैसे कि कॉपर है, लोहा है, तो इन पर हम जो अपेक्षाकृत कम नोबल मेटल हैं, जो कम सक्रिय होती हैं, जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर जिंक है, कैडमियम है, टिन है, क्रोमियम है, इन सब की भी प्लेटिंग करा सकते हैं। तो जो नोबल मेटल है वो तो मैंने पहले भी बताया कि थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, इसलिए इनका तो प्लेटिंग कम कराई जाती है। पर जो निकिल है, आपका क्रोमियम है, इन सब की कोटिंग कराकर हम उस मेटल को करोड़ होने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये विभिन्न विधियां देखी जिनके द्वारा हम करोजन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और हमारी मेटल को प्रिवेंट भी कर सकते हैं करोजन से।